है। और फिर ऐलान कर देता हूं कि जनाब सलीम ज़ैदी साहब के फौरन ही बाद जनाब बेताब हल्लोरी साहब होंगे, मगर मैं चाहता हूं कि जो दूर खड़े हुए थोड़ा सा करीब आ जाए। बहुत दूर दराज का सफ़र तय करके बम्बई से तशरीफ़ लाए हैं सलीम ज़ैदी साहब, जो दूर बैठे हुए तो करीब आ जाएं। मैंने कहा ना कि अभी आप हज़रत मौला अब्बास के हवाले से मुसद्दस सुन रहे थे। मैं चाहता हूं कि खुदाए सुखन में लखनऊ से भी हट नहीं रहा हूं। मैं चाह रहा हूं खुदाए सुखन मीर अनीस के एक मुसद्दस का बंद मेरे भाई ने फरमाइश की थी, मैं पढ़े देता हूं। और उससे अच्छा बंद मैंने जितना पढ़ा मुझे दिल से प्यारा है वो बंद। और जब एक आम इंसान जब शायरी करता है उसकी फिक्र वहाँ पहुँचती है जहाँ सूरज की किरणें नहीं पहुँचती हैं, मगर जब खुदाए सुखन कोई बंद कहे मौला अब्बास के हवाले से तो वो बंद कैसा होगा। देखिए लखनऊ की हर चीज़ अच्छी है, यहाँ के सामाइन, यहाँ के लोग, यहाँ के रोज़े, यहाँ की महफिलें, यहाँ की शब्बेदारियाँ। खुदा करे कि लखनऊ में माइक भी अच्छा लगने लगे। मैं शेर पढ़ रहा हूँ, हाँ मैं शेर पढ़ रहा हूँ, तवज्जो है ना। कि हमला किया तो फौज में हैजान हो गया, हट जाओ नहर छोड़ के ऐलान हो गया, खाली तमाम जंग का मैदान हो गया, खैमे में पिछले साल परेशान हो गया, इतना बढ़े कि पानी कदम चूमने लगा, दरिया उछल के सब जालिम चूमने लगा। बेताब भाई सबकी दाद देने की अलग अलग स्टाइल है, और हिंदुस्तान आज़ाद है, कोई कुछ कर भी नहीं सकता। कोई दाद देता यूं, कोई यूं दाद देता है, कोई हाँ उसी तरीके से दाद मिलती है। मगर मैं पढ़ रहा हूं अब वही बंद जिसके लिए मैंने जहमत दी कि बहुत जिम्मेदारी नहीं, मैं बंद नहीं भूला हूं, नहीं 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 भूला नहीं हूं, ये ना समझिएगा भूला हूं। मैं ऐसे भी शेर पढ़ने लगता हूं कभी कभी कि लश्कर दुख्तरे बरकर अंजो बहन मन के तन हर बदन में अगर अजल की अगन घोल दे, लश्करों के जिगर चीर मस्ती में चल सजरों की तरह घनघोल में बोल दे, अपने आदा के सरा आसमां पे उड़ा बेदजला में उनके कफन खोल दे, देख सुस्ती न करन में हम सर हर तरफ से दुआओं की बरसात है तेरे हर वार पर, आज खैबर शिकन दाद देने को आए तो क्या बात है, सनसनाती हुई हर तरफ सरों से गुजरवार सीने पे कर और जिगर काट दे, आज जिबरील भी पर बिछाएं अगर दरबार दे आज तू रियायत न कर उनके पर काट दे। नहीं मौला अब्बास करबला के मैदान में खुदाए सुखन कहते हैं कि नैज़ा ज़मीं पर आपने गाड़ा जो एक बैक, माही ने दब के गावे ज़मीं से कहा सरक। नहीं नैज़ा ज़मीं पर आपने गाड़ा जो एक बैक, माही ने दब के गावे ज़मीं से कहा सरक, शायद कयामत आई ज़मीं पर गिरा फलक, बस या हाफिज कह के लरजने लगे मलक, गुल था उलट चुका है जरी आस्तीन को, या भूतराब आके बचा लो ज़मीन। ये कैसे हो रहा कि इतना ही मोहल्ला बेदार है? नहीं, अभी तक के मैंने एक शब्बेदारी लखनऊ का शेर सुनाया। मौलाना जौहर ने कहा था कि इस दौर के यजीद नहीं जानते ये बात, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। 84,000 से ज्यादा शेर पूरी दुनिया में कहे गए इस पे, 84,000 से ज्यादा पूरी दुनिया में शेर कहे गए। मैं 7 शेर सुना रहा हूं उसमें, 84,000 शेरों में 7 शेर। सुरूर साहब बैठे, दाद उनको दे देना, उनका मतला पढ़ रहा हूं, बहुत बड़ा मतला, काश मैं पहुंचा ले जाऊं कि पहला तो फायदा यह हुआ करबला के बाद हर आदमी को रिस्क मिला करबला के बाद। अरे नमक का तो हक अदा करे, नमक का हक अदा करे। अच्छा यहाँ सुनने वालों में भी बड़े बड़े नोहा खान हैं, जनाब अफसर अली इमामी साहब हैं, जनाब फैज गाजीपुरी साहब हैं, ऐसी शख्सियतें सुन रही हैं। पहला तो फायदा यह हुआ कर 84,000 शेरों में 7 शेर सुना रहा हूँ। आज लखनऊ सुनेगा कि पहला तो फायदा यह हुआ करबला के बाद हर आदमी को रिस्क मिला करबला के बाद, कि पलकों पे आंसुओं ने चमक कर बता दिया पानी से भी चिराग जला करबला के बाद। जिंदाबाद। आंखों का आसमां तो खुला करबला के बाद, और जिसने या हुसैन
कहा करबला के बाद जिसने ये शेर पढ़ रहा हूँ मेरे भाई। करबला के बाद शब्बीर इधर ही आ जाऊं, आप लोग कम बोल रहे हैं, इधर आ गया। शब्बीर की तरफ से लड़ा करबला के बाद। पढ़ो शेर। पहला तो फायदा यह हुआ करबला के बाद, हर आदमी को रिस्क मिला करबला के बाद, हर आदमी को रिस्क मिला करबला के बाद। पलकों पे आंसुओं ने चमक कर बता दिया, पानी से भी चिराग जला करबला के बाद। ठहरा गया न जुल्म को ज़ैनब के सामने, चकराया करबला में गिरा करबला के बाद। चकराया करबला में। एक शेर हिलाल नकवी साहब का पढ़ रहा हूं। देखिए, अभी कुछ दिन पहले एक खबर आई थी कि एक मलऊन था जो करबला का दुश्मन था सद्दाम, उसकी कब्र से उसकी लाश गायब है। हिलाल नकवी का एक शेर पढ़ रहा हूं कि पहला तो फायदा ये हुआ करबला के बाद, हर आदमी को रिस्क मिला करबला के बाद। जितना अता करे चला गया मैं हुसैन, उतनी सांस लेगी हवा करबला के बाद। ठहरा गया नज़ुल हुसैन के सामने, चकराया करबला में गिरा करबला के बाद। तारीख ने यजीद को ढूंढा बहुत मगर ज़ेरे ज़मीन भी न मिला करबला के बाद। चौरासी हजार शेरों में सिलेक्टेड शेर सुना रहा हूँ, 84,000 शेरों में कि पहला तो फायदा ये हुआ करबला के बाद। सरवर नवाब सरवर लखनऊ की सरजमीन का एक शेर पढ़ रहा हूँ। पहला तो फायदा ये हुआ करबला के बाद, हर आदमी को रिस्क मिला करबला के बाद। पलकों पे आंसुओं ने चमक कर बता दिया, पानी से भी चिराग जला करबला के बाद। अगर इस शेर पे लखनऊ नहीं बोला तो पूरी दुनिया नहीं बोलेगी, लखनऊ नहीं बोला तो पूरी दुनिया नहीं बोलेगी कि माना माना यजीद और शिमर के जालिम लिखे गए लफ्जों को भी मिली है सजा करबला के बाद। एक शेर जर्रार अकबर आबादी का एक शेर पढ़ रहा हूं, और पूरी दुनिया की मस्जिदों पे लिखा जाना चाहिए। और खुदा की कसम पूरी दुनिया अगर उठ के खड़े होकर दाद दे दे तभी हक अदा नहीं होगा इस शेर का। पहला अबूजर भाई कैमरे का रुख घुमा देना, कितने लोग कैसे दाद दे रहे हैं। पहला तो फायदा ये हुआ करबला के बाद, हर आदमी को रिस्क मिला करबला के बाद। जितना अता करके चला गया हुसैन उतनी सांस ले गया हुआ करबला के बाद। पलकों पे आंसुओं ने चमक कर बता दिया, पानी से भी चला जला करबला के बाद। तारीख ने यजीद को ढूंढा बहुत मगर ज़ेरे ज़मीन भी न मिला करबला के बाद। एहसान है ये दीने खुदा पर हुसैन का, सजदे में कोई सर न कटा करबला के बाद। अभी मैं लखनऊ से बाहर नहीं गया हूं, अभी लखनऊ से बाहर नहीं गया हूं। एहसान है ये दीने खुदा पर हुसैन का, सजदे में कोई सर न कटा करबला के बाद। अरे इस्लाम बोला मुझ पे जवानी कब आएगी, असगर ने मुस्कुरा के कहा करबला के बाद। इस्लाम बोला मुझ पे जवानी कब आएगी, असगर ने मुस्कुरा के कहा करबला के बाद। अरे असगर ने यूं सितम को अपाहिज बना दिया, घुटनों के बल भी चल न सका करबला के बाद। अच्छा धीरे से पढ़ दूं, देखे पढ़ने पे दाद मिलेगी शेर पर। धीरे से पढ़ रहा हूं जर्रार अकबर आबादी साहब का शेर। हिम्मत अगर है तुझ में तो आज सामने यजीद, क्यों घर में छुप के बैठ गया करबला के बाद। शेरों पे दाद मिल रही है।
आखिरी का एक शेर पढ़ रहा हूँ। शोला जौनपुरी साहब का इसलिए शामिल किया कि उनकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। अल्लाह इसी से शेर के सदक़े में उनको शिफाए कुल्ली अता फरमा दे। आखिरी शेर है और ये शेर अगर सब लोग ना बोले तो मुझे कोई अफसोस नहीं होगा, मगर जो समझ जाए वो बोले कि पहला तो फायदा ये हुआ करबला के बाद हर आदमी को रिस्क मिला, करबला के बाद जितना अता करके चला गया उतनी साल ले गया, करबला के बाद ठहरा गया ने चकराया, करबला में गिरा, करबला के बाद चकराया। एहसान है ये दीन खुदा पर हुसैन का, सजदे में कोई सर न कटा। करबला के बाद शब्बीर ने अपने वजूद से बड़ा शेर पढ़ रहा हूं, शब्बीर ने निगाहों से पर्दे हटा दिए, दिखलाई दे रहा है खुदा करबला के बाद। आखिरी शेर पढ़ रहा हूं इसका। शीलू भाई देखिए, रजा सफीपुरी साहब यहाँ मौजूद हैं, बहुत बेहतरीन शायर। शीलू भाई या गाजी या अब्बास, इनका नौहा पूरी दुनिया मशहूर है, वो भी मौजूद हैं। आखिरी शेर 84,000 शेरों में जो सबसे बड़ा शेर आया। अब लखनऊ कैसे इस्तेमाल करता है मुझे नहीं मालूम है, मगर अगर शेर पहुंचा ले गया सुरूर लखनवी की तरफ से, सुरूर लखनवी साहब यहाँ मौजूद हैं, उन्हीं का शेर 84,000 शेरों में सबसे बड़ा शेर कैसे लखनऊ इस्तेमाल करता है मुझे नहीं मालूम। पहला तो फायदा ये हुआ करबला के बाद हर आदमी को रिस्क मिला, करबला के बाद जितना अता करेगा चराग़ हुसैन उतनी ही सांस लेगी हवा। करबला के बाद शब्बीर ने निगाहों से पर्दे हटा दिए, दिखलाई दे रहा है खुदा करबला के बाद। तारीख ने यजीद को ढूंढा बहुत मगर ज़ेरे जमीन भी ना मिला। करबला के बाद पूरी जिंदगी दाद दोगे तब भी कम है कि इस्लाम बोला हम पे जवानी कब आएगी। और असगर ने मुस्कुरा के कहा करबला के बाद, असगर ने मुस्कुरा के कहा करबला के बाद ये कायनात पूरी जिंदगी दाद दोगे तब भी कम है, ये कायनात कितने दिनों तक रुकी रहे। आप इससे पूछता है खुदा करबला के बाद। सब मिलके बोले हैदर 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 हैदर। ये कायनात जिंदाबाद। यही फजाइल है जो आंसू निकल आए। यही फजाइल है कि आंसू निकल आए। इस्लाम बोला मुझ पे जवानी कब आएगी। असगर ने मुस्कुरा के कहा करबला के बाद ये कायनात। जो लोग सलाम पे एतराज करते हैं आए देख लें, सलाम इसी को कहते हैं कि शेर फजाइल का हो निकल आए आंसू। बहुत बड़ा जुमला कह दिया। जो सलाम पे एतराज करते हैं वो देख लें, इसी को कहते हैं सलाम कि शेर फजाइल का हो मगर आंसू निकल आए। ये कायनात कितने दिनों तक रुकी रहे, आप इससे पूछता है खुदा करबला के बाद। आइए हजरत, मोहताज तारुफ नहीं है पूरी दुनिया में, मगर उस दुनिया से ये आते हैं जिस दुनिया में ना खुदा का तासुर है और ना अहले बैत का। मगर इन्होंने ये कहा कि चाहे जितनी शोहरत उस दुनिया में मिल जाए, मगर अगर कोई एक छोटा सा बच्चा अगर हमको महफिलों में बुलाएगा, मजलिसों में बुलाएगा तो हम जाएंगे ज़रूर। सलीम ज़ैदी साहब यानी टिल्लू साहब तशरीफ ला रहे हैं, नारे सलवात से इस्तकबाल करें। अस्सलाम वालेकुम हज़रात। सबसे पहले आप सभी को इस नूरानी जश्न की बहुत बहुत मुबारकबाद। यकीन मानिएगा कि ये महफिल सलीम ज़ैदी के इतिहास में दर्ज हो गई है।
इसकी दो वजह हैं जाहिद भाई। पहली तो ये कि पहली बार लखनऊ के मोमिनों की ज़ियारत नसीब हुई, और दूसरी वजह यह है कि जब मैं 6 साल का था, मेरी माँ इस दुनिया से रुखसत हो गई। एक बड़ी बहन ने परवरिश करी, पढ़ाया लिखाया, आगे बढ़ाया, आज वो यहाँ पर मौजूद हैं। तो उनकी मौजूदगी में पहली बार मैं अशार पढ़ रहा हूँ। ना माँ है ना बाप हैं, बड़े भाई हैं और ये बड़ी बहन है जिन्होंने आज इस लायक बनाया है। चार मिसरों से आगाज कर रहा हूं। मौला सलामत रखे आप सबको। पहले मिसरे में ही कसम खुदा की आप बोल पड़ेंगे। मौला सलामत रखे लखनऊ के जितने भी मोमिन मोमिनात हैं सबके लिए। सुनो हैदर के आशिकों की कि तुमसे तो मिट सकी न वो काबे की एक लकीर। अर्शद भाई सुनिए जनाब, तुमसे तो मिट सकी न वो काबे की एक लकीर। जाहिद भाई, तुमसे तो मिट सकी न वो काबे की एक लकीर, हैदर के आशिकों को भला क्या मिटाओगे। सुनिए, तुमसे तो मिट सकी ना वो काबे की एक लकीर, हैदर के आशिकों को भला क्या मिटाओगे। अब बाबे रसूल छीन ली जागीर फातिमा, मैशर में तुम रसूल को क्या मुंह दिखाओ। और यकीन मानिए सुबह से आया हुआ हूं, जितने मिल रहे हैं बच्चे बूढ़े जवान सब कह रहे हैं कि टिल्लू भैया आप गुर्दे बहुत छीलते हैं, बहुत छीलते हैं। मैंने कहा वो तो आप सबको हंसाने के लिए छीलते हैं, लेकिन कसम खुदा की सलीम जैदी किसी के अगर गुर्दे छीलना चाहता है तो इन 4 मिसरों पे पूरी तवज्जो। लखनऊ को तोहफा देके जा रहा हूं, याद रखेंगे। सलीम जैदी ने अब तक कहीं नहीं पढ़े। 4 मिसरे किसके गुर्दे छीलना चाहता है सलीम जैदी, पूरी तवज्जो जहां जहां तक मेरी आवाज जा रही है। कि मुनाफिक की पतंगे सब कटेंगी। सुनिए, मुनाफिक की पतंगे सब कटेंगी, मैं कहकर याली जब ढील दूंगा। बता भाई, सुनिए सुनिए, मुनाफिक की पतंगे सब कटेंगी, मुनाफिक की पतंगे सब कटेंगी, मैं कहकर याली जब ढील दूंगा। और जो अहले बैत के दुश्मन पे लानत ना भेजेगा तो गुर्दे छील दूंगा। और 4 मिसरे और सुनिए, मौला सलामत रखे। याली 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 जी मौला सलामत रखे। अली मौला हजरत कुछ ज़रूरियात भी होती हैं। एक ऐलान समाज फरमाने, ज़हरा के चाँद के नाम से एक महफिल मुक़ासिदा, शाबान का दूसरा जुमा। फिर एक बार ऐलान समाज फरमाने, ज़हरा का चाँद ये उन्वान है, शाबान का दूसरा जुमा। खिताबत आली जनाब मौलाना अब्बास इरशाद साहब फरमाएंगे। और करबला पुत्तन साहब विक्टोरिया स्टेट विक्टोरियागंज में होगी। बैरूनी शोरा मकामी शोरा नजराने अकीदत पेश करेंगे। तमाम मोमिनीन से शिरकत की दुआ है कि मुनाफिक की पतंगे सब कटेंगी, मैं कहकर याली जब ढील दूंगा। और जो अहले बैत के दुश्मन पे लानत ना भेजेगा तो गुर्दे सलावत भेजेगा। 4 मिसरे हालत हाजरा पर सुनिए। वसीम लईन ने क्या कहा है, उस मरदूत पे खुदा की लानत हो। पूरी तवज्जो जहां जहां तक मेरी आवाज जा रही है। जो ना बोला वो उसका मुकद्दर है, और जो बोला चाहने वाले अली का मुकद्दर। पूरी तवज्जो जहां जहां तक मेरी आवाज जा रही है। कसम खुदा की बहुत महसूस होंगे कि मेरी आवाज से आवाज मिलाना है तुम्हें, छत पर एक परचम अब्बास लगाना है तुम्हें, मेरी आवाज से आवाज मिलाना है तुम्हें।
छत पर एक परचम अब्बास लगाना है तुम्हें। गर कोई भौंकेगा कुरान की आयत के खिलाफ, उसका पुतला सरे बाजार जलाना। अलीम मौला। गर कोई भौंकेगा कुरान की आयत के खिलाफ, उसका पुतला सरे बाजार जलाना है तुम्हें। हमसे कहते हैं जनाब आप इनको नहीं मानते, उनको नहीं मानते। हमने कहा हम सबको मानेंगे, लेकिन हमारी एक शर्त है। इस शर्त को अपने जहन में रखिएगा, कसम खुदा की बहुत महसूस होंगे, कि मकाम बर्ग यही है कि फूल राजी हो। मकाम बर्ग यही है कि फूल राजी हो। वो खुश नसीब है जिससे रसूल राजी हो, और जिसे जिसे भी कहो मान लूंगा मैं उसको, मगर ये शर्त है पहले बतूल राजी हो। अली मौला, मौला सलामत रखे। अली मौला, अली मौला। मकाम बर्ग यही है कि फूल राजी हो। वो खुश नसीब है जिससे रसूल राजी हो, और जिसे जिसे भी कहो मान लूंगा मैं उसको, मगर ये शर्त है पहले बतूल राजी हो। बहुत से लोगों को गलत फहमी, जाहिद भाई गलत फहमी दूर करना चाहता हूं। सलावात आप बुलंद तरीन सलावात भेजिए। कसम खुदा की गलत फहमी दूर कर रहा है सलीम दादी। पूरी तवज्जो चाहता हूं कि बराए नुसरत हक हल अता को लाए हैं। बराए नुसरत हक हल अता को लाए हैं, सदाकतों के लिए इन नमा को लाए हैं। सुनिएगा तीसरे चौथे मिसरे पर जहां जहां तक मेरी आवाज जा रही, कसम खुदा की याद रखेंगे आप कि बराए हक हल अता को लाए हैं, सदाकतों के लिए इन नमा को लाए हैं। नबी की बेटियां हैं 4, मान लूं कैसे, मोबाइल में फकत फातिमा को लाए। और कसम खुदा की जाहिद भाई लखनऊ के मिजाज का शेर पेश करने जा रहा हूं। ऐसे शेर बहुत कम सुनने को मिलते हैं आज तक। दुआओं से नवाजिएगा। मेरी बहन के हक में दुआ कीजिएगा, मौला सलामत रखे, अल्लाह सबको ऐसी बहनें दें। पूरी तवज्जो कि जिसमें गमे हुसैन ना इश्क इमाम है, जिसमें गमे हुसैन ना इश्क इमाम है, उस जिंदगी को दूर से मेरा सलाम है। शेर सुनिएगा, जिसमें गमे हुसैन ना इश्क इमाम है, उस जिंदगी को दूर से मेरा सलाम है। और करते नहीं जो साकिए कौसर का एहतराम, पानी भी उनके हाथ का पीना हराम है। जिस शेर की मैंने बात करी थी अब पेश कर रहा हूं, जिसमें गमे हुसैन ना इश्क इमाम है, उस जिंदगी को दूर से मेरा सलाम है। करते नहीं जो साकी कौसर का एहतराम, पानी भी उनके हाथ का पीना हराम है। पानी भी उनके हाथ का पीना हराम है। शियों को अपने भेजा था मौला ने जो सलाम, ये मातम हुसैन जवाब सलाम है। भाई सब मेरे साथ मिलकर नारा लगा दें, कुरान शहादत की मैं तफसीर करूंगा जब सीने पे नौहा कोई तहरीर करूंगा। कुरान शहादत की मैं तफसीर करूंगा जब सीने पे नौहा कोई तहरीर करूंगा। रो देंगे नकीरैन गमे शाहे हुदा में, मैं कब्र में भी मातम शबीर करूंगा। एक नारे हैदरी। मौला सलाम रखे। जिसमें गमे हुसैन ना इश्क इमाम है, उस जिंदगी को दूर से मेरा सलाम है। और करते नहीं जो साकिए कौसर का एहतराम, पानी भी उनके हाथ का पीना हराम है। और शियों को अपने भेजा था मौला ने जो सलाम, ये मातम हुसैन जवाब सलाम है। और मौला 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 सलीम पूछ रहा है बसद अदब, क्या आपके गुलामों में उसका भी नाम है?
अली सलावत भेजिए। जिसमें गमे हुसैन न इश्क इमाम है, उस जिंदगी को दूर से मेरा सलाम है। करते नहीं जो साकी कौसर का एहतराम, पानी भी उनके हाथ का पीना हराम है। शियों को अपने भेजा था मौला ने जो सलाम, ये मातम हुसैन जवाब सलाम है। और मौला सलीम पूछ रहा है बस, मौला सलीम पूछ रहा है बस अदब कि आपके गुलामों में उसका भी नाम है। सलावत भेजिएगा। ये जो अब मैं सुनाना चाह, मैंने माहौल बनाया है, कसम खुदा के माहौल बना है, अब मैं सुनाऊंगा। माहौल बना है, मैं सुनाऊंगा। और जो सुनाना उससे पहले 4 मिसरा और सुनिए जनाब अरशद सर। सोसाइटी में जिक्र चलता रहता है, कसम खुदा की हम हक बयानी करते हैं, किसी के बाप से नहीं डरते। तो बोले जैदी साहब बुरा मत मानिएगा, आप जो हैं हजरत अली को हद से बढ़ा देते हैं। बहुत बहस चली, उस बहस पर 4 मिसरे अता किए। उसको जवाब कैसे दिया, पूरी तवज्जो। जब उसने कहा कि जाहिद भाई कि आप हजरत अली को हद से बढ़ा देते हैं, तो सलीम जैदी ने क्या कहा? क्या कहा? क्या कहा तुमने कि तुम हद से बढ़ा देते हो? क्या कहा तुमने कि तुम हद से बढ़ा देते हो? मुझे अफसोस है तुम हद से घटा देते हो। शेर सुनिएगा। क्या कहा तुमने कि तुम हद से बढ़ा देते हो? मुझे अफसोस है तुम हद से घटा देते हो कि जिसका साया भी खुदा ने न बनाया हो सलीम, उस मोहम्मद को भी हम जैसा बता देते हो। अब आप तैयार हैं सुनने के लिए? तो अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाइए। और यूसुफ भाई आप पानी पिलाइए। अब यहाँ अब दुआएं लेने आया हूँ। सलीम भाई लखनऊ मैदान ही में अच्छा सुनता है, इसलिए मैदान के सुनने वाले हैं ये लोग। और मुझे ये भी पता है कि, और जाहिद भाई मुझे ये भी पता है कि ये मैदान से भागने वाले भी नहीं हैं। या अले सुनो मौला के आशिकों कि हक ये है कि तन्हा तू 72 की तरह है। सुनो, हक ये है कि तन्हा तू 72 की तरह है। अब्बास तेरा नाम ही लश्कर की तरह है। हक ये है कि तन्हा तू 72 की तरह है। अब्बास तेरा नाम ही लश्कर की तरह है। दरिया पे ठहर सकता नहीं शाम का लश्कर, नजरों का इशारा भी तो नश्तर की तरह है। शेर सुनिएगा। हक यह है कि तन्हा तू 72 की तरह है। अब्बास तेरा नाम ही लश्कर की तरह है। दरिया पे ठहर सकता नहीं शाम का लश्कर, नजरों का इशारा भी तो नश्तर की तरह है। हैदर का पिसर चाहे तो नजरों पे उठा ले 2 लाख का लश्कर दरिया खैबर। सारे शेर मैंने अब जो शेर सुनाने जा रहा हूं इसके लिए कहा था, बदले में दुआएं दीजिएगा, याद रखेंगे। ये शेर सारे शेर कहे जाहिद भाई इसलिए कि हक यह है कि तन्हा तू 72 की तरह है। अब्बास तेरा नामी लश्कर की तरह है। दरिया पे ठहर सकता नहीं शाम का लश्कर, नजरों का इशारा भी तो नश्तर की तरह है। हैदर का पिसर चाहे तो नजरों पे उठा ले 2 लाख का लश्कर दरिया खैबर की तरह है। बेटा ही नहीं बेटी भी ऐ शाम के हाकिम, ललकार में गुफ्तार में हैदर की तरह है। अलीम टिल्लू है, ये तो जेट पब्लिक ले। हाँ कौन भी टिल्लू है। टिल्लू थोड़ा नाम होता है। हाँ किया है कि सब मिलकर जितने हलाली यहाँ पर मौजूद हैं सब मिलकर जवाब दें। अरे मौला जियो। कितने जी रख
अली माँ, अली माँ, अली माँ। अली माँ, कसम खुदा की इस टाइम उरूज पर है महफिल। दुआ मांग लिएगा, मौला हुसैन के सदके में सबकी दुआएं कबूल होंगी और मेरे हक में भी दुआ कीजिएगा। हक यह है कि तन्हा तू 72 की तरह है, अब्बास तेरा नामी लश्कर की तरह है, दरिया पे ठहर सकता नहीं शाम का लश्कर, नजरों का इशारा भी तो नश्तर की तरह है, हैदर का फिसर चाहे तो नजरों पे उठा ले, 2 लाख का लश्कर दरे खैबर की तरह है, बेटा ही नहीं बेटी भी है शाम के हाकिम, ललकार में गुफ्तार में हैदर की तरह है, और ज़ैनब तेरी आगोश के पालों का वो हमला दुनिया को लगा हैदर हो जाफर की तरह है। दुनिया को लगा जाफर की तरह है। हक ये है कि शेर सुनिए, हक ये है कि तन्हा तू 72 की तरह है, अब्बास तेरा नाम ही लश्कर की तरह है, और ज़ैनब तेरी आगोश के पालों का वो हमला दुनिया को लगा हैदर और जाफर की तरह है, और शब्बीर ने हाथों पर उठाकर ये दिखाया असगर है मगर दश्त में अकबर की तरह है। और मक्ता सुनिएगा, मक्ता सुनिए कि हक यह है कि तन्हा हक अदा कर दिया, मौला की कसम, खुदा की कसम, रूहानी ग़िज़ा मिल गई, आखिरी सांस तक मिल गई, मौला सलामत रखे आपको। मक्ता सुना रहा हूं मैं और चैलेंज दे रहा हूं इसमें मैं। हक यह है कि तन्हा तू 72, जाहिद भाई सुनिए मक्ता, हक यह है कि तन्हा तू 72 की तरह है, अब्बास तेरा नामी लश्कर की तरह है, दरिया पे ठहर सकता नहीं शाम का लश्कर, नजरों का इशारा भी तो नश्तर की तरह है, हैदर का पिसर चाहे तो नजरों पे उठा ले, 2 लाख का लश्कर दरे खैबर की तरह है, बेटा ही नहीं बेटी भी है शाम के हाकिम, ललकार में गुफ्तार में हैदर की तरह है, ज़ैनब तेरी आगोश के पालों का हमला दुनिया को लगा हैदर और जाफर की तरह है, और दुनिया से सलीम आज कहो ढूंढ के लाए। पूरे कायनात को चैलेंज कर रहा हूं मैं, याद रखेंगे, दुनिया से सलीम आज कहो ढूंढ के लाए, क्या कोई शहीदी के बरादर की तरह है? सलावत भेजिए। मदीनतों की बुलंदी पे तेरे खलेल से सितमगरों के कलेजे पे तेरे डंडे नहीं रखते हैं यजीदी जी, तेरे ही नाम की हैबत का ये असर है। या हुसैन जनाब मौला सलामत रखे आपको। और ये वक्त आ गया है जिसकी फरमाइश थी, हरदोई से जनाब तशरीफ़ लाएं, बोले बेटे माफ़ करना, जब तक तुम्हारी वो वीडियो वायरल जो हुई थी नहीं देखा था, मैं समझता था कि शायद तुम किसी दूसरे फ़िरके के हो, लेकिन जब वो देखी तो पता चल गया ये तो अपना वाला है। मौला की कसम यकीन मानिएगा, उस जो वीडियो वायरल हुई ना सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि हिंदुस्तान के बाहर वालों को भी पता चल गया कि ये अली के गुलामों 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 के गुलाम हैं। सलावत भेजिएगा। जो फरमाइशें पेश कर रहा हूं, लेकिन उससे पहले अपने 6 मिसरे पेश कर रहा हूं, याद आ गए। हकीकत तीसरा मिसरा देखिएगा, बहुत कम सुनने को मिलता है जाहिद भाई बेताब सर, कि कलामे पाक की आयत हमें बताती है, कलामे पाक की आयत हमें बताती है कि मौत सबको ही अपना मजा चखाती है। अब देखो गौर करने वाली बात है जाहिद, गौर करने वाली कि कलामे पाक, सुनिए, कलामे पाक की आयत हमें बताती है कि मौत सबको ही अपना मजा चखाती है, मजे की बात भी करती है और डराती है। कलाम पाक की आयत हमें बताती है कि मौत सबको ही अपना मजा चखाती है, मजे की बात भी करती है और डराती है। सुना है शहद से शीरी भी मौत आती है। मौला कासिम की विलादत कबूल कर लीजिए आप, विलादत है उनकी, पूरी तवज्जो कि बैत पे पूरी तवज्जो, मौला कासिम ने बताया था। अब देखिए मैं आप पर प्रैक्टिकली कैसे पेश कर रहा हूं कि कलाम पूरी तवज्जो कि कलाम पाक की आयत हमें बताते हैं कि मौत सबको अपना मजा चखाती है, मजे की बात भी करती है और डराती है। सुना है शहद से शीरी भी मौत आती है कि किया सवाल जो हैदर के आस्ताने से जवाब मिल गया अस्कर के मुस्कुराने से। किया सवाल जो हैदर के आस्ताने से जवाब मिल गया अस्कर के मुस्कुराने से। सलावत दीजिएगा। और
आपका जो आपकी फरमाइश आपने जो कहा था वो पेश नज़र है। पूरी तवज्जो, जहाँ जहाँ तक आवाज़ जा रही है, मौला सलामत रखे आपको। थोड़ा सा पानी पी लूँ, सलावत भेजिएगा। मुंबई से तशरीफ लाया हूँ, लखनऊ की सरजमी पर अदब की ये ज़मीं है। पूरी तवज्जो चाहता हूँ, एक एक मिसरे पर सब बोलेंगे, मौला की कसम मज़ा आएगा। कुल्ले इमा का पिसर कुल्ले वफा है अब्बास, मंजिलें मिलती हैं जिससे वो पता है अब्बास, जिससे इस्लाम है रोशन वो दिया है अब्बास, क्या खबर कितनी नमाजों का सिला है अब्बास। हाय हाय हाय, बैठ देखिएगा। कुल्ले इमा का फिसर कुल्ले वफा है अब्बास, मंजिलें मिलती हैं जिससे वो पता है अब्बास, जिससे इस्लाम में रोशन वो दिया है अब्बास, क्या खबर कितनी नमाजों का सिला है अब्बास। बाखुदा ऐसा जहां में कोई जर्रार नहीं, नहर भी छीन ली और हाथ में तलवार नहीं। अलीम कुल्ले इमा का फिसर कुल्ले वफा है अब्बास, मंजिलें मिलती हैं जिससे वो पता है अब्बास, जिससे इस्लाम में रोशन वो दिया है अब्बास, क्या खबर कितनी नमाजों का सिला है अब्बास। बाखुदा ऐसा जहां में कोई जर्रार नहीं, नहर भी छीन ली और हाथ में तलवार नहीं। जुल्म से बोला दिलावर मेरे जौहर देखो, आज प्यासे के है कदमों में समंदर देखो, भागते क्या हो मेरे सामने आकर देखो, याद आ जाएगा सिफ़ीन का मंजर देखो। जुल्म से बोला दिलावर मेरे जौहर देखो, आज प्यासे के है कदमों में समंदर देखो, भागते क्या हो मेरे सामने आकर देखो, याद आ जाएगा सिफ़ीन का मंजर देखो। कि ऐसा हरगिज कभी जर्रार नहीं करते हैं, भागने वालों पे हम वार नहीं करते, भागने वालों पे हम वार नहीं करते हैं। और मेरा जैसा कहीं हमला न मिलेगा तुमको, मेरा जैसा कहीं हमला न तुम मिलेगा तुमको, भागने के लिए भी रास्ता न मिलेगा तुमको, शाम तो शाम है कूफा न मिलेगा तुमको। हाय हाय, पूरी तवज्जो चाहता हूँ कसम खुदा की, जहाँ जहाँ तक पूरी आवाज़, कि मेरा जैसा कहीं हमला न मिलेगा तुमको, भागने के लिए रास्ता न मिलेगा तुमको, सर छुपाने को भी साया न मिलेगा तुमको, शाम तो शाम है कूफा न मिलेगा तुमको, कि शोर ही शोर कयामत का सुनाई देगा, ख्वाब में भी तुम्हें अब्बास दिखाई दे। और आखिरी बंद, मौला सलामत रखे, अली मौला, आखिरी बंद, आखिरी बंद ज़हमत तमाम, कि सुन के ललकार जरी की वो सितमगर भागे। दूसरे मिसरे में इतिहास छुपा है, सुन के ललकार जरी की वो सितमगर भागे, भागने की उन्हें आदत थी बराबर भागे। सुन के ललकार जरी की वो सितमगर भागे, भागने की उन्हें आदत थी बराबर भागे, छोड़ के हाथ से वो नेजा और खंजर भागे, शेर को देख के जिस तरह से बंदर भागे। अली मौला अली मौला, बैठ देखिएगा। सुन के ललकार जरी की वो सितमगर भागे, भागने की उन्हें आदत थी बराबर भागे, छोड़ के हाथ से वो नेजा खंजर भागे, शेर को देख के जिस तरह से बंदर भागे, कि बोले आपस में लई भागो दिलावर आया, जिसने खैबर को उखाड़ा था वो हैदर आया। हैदर हैदर
सुन के ललकार जरी की वो सितमगर भागे, भागने की उन्हें आदत थी बराबर भागे, छोड़ के हाथ से वो नेजा व खंजर भागे, शेर को देख के जिस तरह से बंदर भागे कि बोले आपस में लई भागो दिलावर आया, जिसने खैबर को उखाड़ा था वो हैदर आया। आज का तारीखी नारा दोनों हाथ बुलंद करके मैं लगाऊंगा, जवाब आप सब देंगे पूरी पूरी ताकत से। नारे हैदर, हैदर,